हाथरस हादसे की तस्वीर देखकर दिल दहल गया। हर कोई इस हादसे को देखकर चिंता में है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा कि इतने लोगों की मौत हो गई। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। दब गए, एक जो ऊपर चढ़ गए वो। सेवा कर्म को अंजाम दे रहे हैं हाईवे पर, सावधानी पूर्वक। हो रहा था, किस जगह हो रहा था ये कार्यक्रम? ये फुलरी सिकंदराव पे हो रहा था, मुगलगढ़ के पास कार्यक्रम, हाथरस जिले में। किसकी सभा थी, क्या था कार्यक्रम? ये विश्व सागर जी महाराज है, उनकी सभा थी। उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं हुआ? नहीं, उनके सामने नहीं हुआ। वो तो निकल रहे थे, वो निकल गए। उनके जाने के बाद हुआ है हादसा। अच्छा, हाँ, क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ, कुछ एक्सपायर भी, कुछ ज्यादातर हो चुके हैं। वहाँ पे 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके। आपको बता दें कि जो आंकड़ा है वो 100 से भी ज़्यादा पार कर चुका है। दरअसल इस हादसे की पहले की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि इस हादसे से पहले हुआ क्या था। दरअसल सत्संग चल रहा था, बाबा बोल रहे थे, लाखों की भीड़ जमा थी। सत्संग के बाद जब बाबा निकलने लगे तभी यह भगदड़ मची। हादसे से पहले की तस्वीर ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। भगदड़ मची थी। ये बाबा सत्संग करने के लिए आए थे गांव मुगलड़ी पर, और जैसे ही बाबा गए तो उनके पीछे उनके चरण छूने के लिए, उनकी मिट्टी लेने के लिए भगदड़ मची। फिर आदमी एकदम बेकाबू हो गया, एक दूसरे के ऊपर फिसलन हो गई, तो ये इसी वजह से हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों के द्वारा कहा यह जा रहा है कि बाबा ने अपने भाषणों में यह कहा था कि जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो मेरे चरण की जो मिट्टी होगी आप उसे ले करके अपने सिर पे लगाना, तो आपकी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएगी। शायद यही वजह है जिसके वजह से इतनी सारी भगदड़ हुई और इतनी मौतें हुई। कहा यह जा रहा है लोगों के द्वारा कि बहुत बड़े बड़े लोग भी इनसे आके मिलते थे। उनमें एक गिना चुना नाम आप भी जानते होंगे, अखिलेश यादव, जिन्होंने अपने ट्वीट में भी इनके साथ अपना फोटो शेयर किया था। अंगूठी में शंकर भगवान ठाड़े थे, हम देखे खुद आखिन थे, हम मान गए कि हाँ ये है कोई चीज। जो आता है वो आश्रम में आके मत्था टेकता है, सब कुछ करता है। उनका कुछ भला होता होगा तभी आते हैं, कि वैसे ही आते हैं। तो चलिए अब इस बाबा की कुंडली निकालते हैं कि आखिर ये बाबा है कौन, बाबा बनने से पहले इनकी कहानी क्या थी, आखिर ये चाहता क्या है, आखिर लोग कैसे इसके अंधविश्वास पे पागल हैं। तो हाथरस वाले बाबा का जन्म, जिनका नाम आप जानते ही होंगे, जिन्हें लोग भोले बाबा के नाम से जानते हैं, तो इनका जन्म यूपी के कासगंज में हुआ था। पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी छोड़ने के बाद अपने गांव में एक आश्रम शुरू किया अपने भाई के नाम, जिसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस की इनके अच्छे विचार थे, अच्छे विचार मतलब प्रवचन देते थे, तो नौकरी में ही लोग, जनता मतलब वहीं जाने लगी ड्यूटी पे। जहाँ ये ड्यूटी दे रहे जनता वहीं पहुँच जाती, इनसे कहती वहीं प्रवचन दो, तो जनता वहीं पे भीड़ होने लगी। तो धीरे धीरे करके वहाँ धीरे और ज़्यादा भीड़ होने लगी। फिर इन्हें वहाँ से इस्तीफा देना ही पड़ा पुलिस से। वो लोग इस्तीफा नहीं दे रहे थे, बताया जाता है कि वो लोग इस्तीफा नहीं दे रहे थे। बहुत टाइम बाद उन्होंने फिर जब ज़्यादा ही भीड़ होने लगी तो इस्तीफा दे दिया। फिर वो लोग वो गाँव में आ गए, तो गाँव में वही लोग फिर गाँव में आने लगे, भीड़ भाड़ वही गाँव में भीड़ आने लगी। फिर उनका जो जनता है उनका लाभ हुआ, एक दूसरे से लोग जुड़ते जाते हैं, जिनका लाभ होता गया वही आश्रम बनता चला गया। अचानक इनको सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि प्राप्त होने के बाद ये गांव में आ गए थे। ये मेरा छोटा भाई है, मेरे आंखों के सामने इसके डांड में दर्द हो रहा था, तो बाबा जी ने छुट्टी मारी, उस दर्द का आज तक दर्द नहीं हुआ है डांड में। शक्ति आ गई बिन पे, शक्ति आ गई बिन ने मोह दिखाई शक्ति। क्या शक्ति दिखाया? जब अंगूठी में शंकर भगवान ठाड़े थे, हम देखे खुद आखिन थे, हम मान गए कि हाँ ये है कोई चीज। माताजी, जो भोले बाबा का बताया जा रहा है, आश्रम पे एक नल लगे हुए, चमत्कारी नल है, बड़ा लोग वहाँ पे गंगा जल नहाते हैं, तो फायदा क्या है कहानी? भाई देखो, मैं बीमार पड़ जाती, झूठ नहीं बोलेंगे हे परमात्मा, तो देखो मेरी घबराहट बंद हो गई। मैं सुगर आई तो मेरी पेशाब साइल करी, घुटनों में दर्द हो तो सत्संग करती तो हमें फायदा मिलो, तो हम आता है नल पे नहाने। वो मतलब इसलिए चमत्कारी नल बोलते हैं जो लोग। हाँ।
बाबा नारायण साकार हरि यह पहले यूपी पुलिस में कांस्टेबल था। कई मीडिया संस्थान ये भी बताते हैं नौकरी के दौरान इनके ऊपर यौन शोषण का एफआईआर भी किया। जेल से छूटने के बाद साकार हरि बाबा बन गए। बाबा के ऊपर अब तक 5 मुकदमे चल रहे हैं। आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद और राजस्थान में केस दर्ज है। बाबा का अंदाज व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट के साथ स्काई टाई की पत्नी का नाम कटोरी देवी।